कोई है लेवनहारा? हाँ बताइए। जैसे सहज स्थिति के लिए साहस चाहिए, अच्छा होने के लिए भी साहस चाहिए। जी। साहस कैसे प्राप्त करें, बनाए कैसे? साहस तो करने से ही आता है, सोचने से नहीं आता, कैसे से नहीं आता, साहस करने से ही आता है। और भरोसा भी करने के बाद ही आता है, पहले नहीं आता भरोसा। तो वीर कौन है? ऐसा नहीं कि उसको भय नहीं लगता, क्योंकि भय तो दैहिक है ना, वो लगेगा ही ना। भाई आपकी आंख के सामने कुछ आ रहा है, आंख बंद होगी, बाजू से सांप जा रहा है, आप तुरंत हट जाओगे, बॉडी रिएक्ट करेगी, और वो सही है, गलत नहीं है। अग्नि आ गई अचानक से तो आप हट जाओगे, है ना। तो वीर कौन है? जिसको भय तो लगता है लेकिन फिर भी वो साहस करता है। जिसको भय लगता ही नहीं वो क्या साहस करेगा? वो तो डेड हो गया ना। पत्थर को भय लगता है क्या? वो तो आपसे ज्यादा साहसी हो गया फिर। तो जिसको भय तो लगता है फिर भी वो साहस करता है, देखा जाएगा। और हो क्या जाएगा, आप खोगे क्या? जिस देह मन को आपको लगता है कि मैं ये खो दूंगी, वो तो वैसे ही मिट जाना है। चारों साइड से आप ही का फायदा है। साहस करना चाहिए जीवन में। और हमेशा साहस करते रहना चाहिए, बट साहस सही जगह करना चाहिए। साहस करने का अर्थ ये नहीं है कि आप जुआ खेलो, उसमें भी साहस लगता है, पूरे पैसे डाल दो, वो मूर्खता है। साहस के नाम पे क्या है? मूर्खता है। साहस का अर्थ ये नहीं है कि आप 200 की स्पीड में कार चला रहे हो, है ना। वो क्या है? मूर्खता है। नाम क्या है? साहस है मूर्खता, है ना। साहस दाव सही जगह खेलना, बस। सबसे बड़ा साहस क्या है बताओ? मास्टर के साथ जीना, मार डालता है उठा पटक के। उससे बड़ा कोई साहस नहीं है, सही बता रहा हूं। आप बोलोगे आज मेरा ये अनुभव है, वो बोलेगा गलत। कल दूसरा बोलोगे, बोलेगा गलत। जिंदगी भर आपको गलत ठहराता है वो। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। एक बार बस सही बोलेगा आपको, बस एक बार। उस दिन तक लेकिन जो साहस कर पाता है, अच्छे अच्छे निपट जाते हैं, आउट हो जाते हैं। भाग ही जाते हैं, बता रहा हूं मैं, नहीं टिक सकते। तो सबसे अदम्य साहस होता है मास्टर के साथ लाइव जीना, फेस टू फेस, उसकी आंख के सामने रहना। और कायरता क्या है? मास्टर को यूट्यूब में सुनना, टेलीग्राम में सुनना। हाँ,
मेरी बातों को बुरा लगने देना। हाँ, जब तक तुमको बुरा नहीं लगेगा ना, मैं क्या तुम्हारी तारीफ करने के लिए आया हूं क्या कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। हाँ, मेरी बातों को बुरा लगने देना। एक कायरता है तुम्हारी, मेरे को खाली यूट्यूब में सुनते हो, बच रहे हो तुम मेरे से, है ना। धोखा दे रहे हो तुम अपने आप को, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से। हाँ, तो कहाँ थे अपन? साहस। साहस लगता है मास्टर के साथ जीने में, भयंकर साहस लगता है, और भयंकर माया भी घेरती है आपको। क्योंकि जितनी ऊंचाई में आप जाते हो ना, पर्वत जितना ऊंचा होता है उतनी खाइयां भी बढ़ती जाती है, गिरने का जो तल है वो और गहरा होते जाता है। तो मास्टर के साथ जो भी अंत तक टिका रहता है वो स्वयं मास्टर हो जाता है। बस, क्योंकि मास्टर ही मास्टर के साथ टिक सकता है। ये असली साहस है। बाकी छोटे मोटे साहस तो वो सिखा देता है मास्टर, कि अज्ञात में चले जाओ, अनंत हो जाओ, ये बहुत छोटे मोटे साहस है। अननोन में चले जाओ, ये सब चाइल्डिश है, वो तो चलते फिरते सिखा देता है मास्टर। तो मास्टर पहले आपको पाप से पुण्य, फिर पुण्य से भी परे ले जाता है ना। यानी बुराई से अच्छाई तक, और फिर अच्छाई से भी परे जो आप खुद हो। अच्छे से भी परे परे जो होता है ना, अच्छाई से भी परे जो होता है वो आप हो। आप केवल अच्छे नहीं हो, अच्छाई से भी परे। तो पहले एक सर्कल से ले जाता है, बुराई से, पाप से, पुण्य, अच्छाई तक, फिर अच्छाई से परे, अपने आप में, फिर अच्छाई से परे अपने आप में रिवर्स भी लाता है, फिर हर पुण्य में और हर पाप में परमात्मा का दर्शन कराता है। क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हर अच्छाई में और बुराई में भगवान का दर्शन करा देता है। भयंकर होता है मास्टर, बता रहा हूं। पाप में परमात्मा को दिखा देता है, सोच नहीं सकते आप। लेकिन मैं कोई पाप करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, याद रखना। ये लास्ट मैटर है, पहले परे ले जाता है, उसके बाद। अभी तो आप पाप पुण्य से ही ऊपर नहीं उठे, तो हर पाप लगेगा,
हर पुण्य भी लगेगा आपको, क्योंकि आप आईना देख रहे हो ना। अब आईना के सामने कोई किसी से प्रेम कर रहा है और कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तो आपको क्या लगता है जो प्रेम कर रहा है वो पुण्य है और जो मर्डर कर रहा है वो पाप है? बट आईने में तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो पहले आपको आईने तक, अपनी आत्मा तक जाना पड़ेगा, तब जो प्रतिबिंब है ना वो भी आत्मा हो जाता है, पाप पुण्य भी आत्मा हो जाता है लास्ट में। बट लास्ट ऑफ द लास्ट, पहले मत समझ लेना, अभी तो सारे पाप लागू होंगे। जो जस करहि तसहि फल चाखा। तो बहुत डेंजरस है मास्टर के साथ रहना। तो बस यही साहस कर लो, और क्या करना है ना? देखा जाएगा बाकी। यस, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? जी गुरुदेव, केशव जी लिख रहे हैं, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना, सप्रेम प्रणाम सद्गुरुदेव। हाँ, प्रेम प्रणाम। उसके बाद यतेंद्र उपाध्याय जी का सवाल है, प्रभु मेरा सुमिरन करे हरि करे, प्रभु मेरा सुमिरन हरि करे का क्या अर्थ है? सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। किसका सुमिरन हरि करता है? बताओ बताओ बताओ। जो पहले संसार को भूल जाता है, दुनियादारी को भूल जाता है और फिर हरि को भी भूल जाता है, उसी का सुमिरन हरि करता है। पहले संसार से मुक्त होता है, फिर अध्यात्म से मुक्त हो जाता है, उसी का सुमिरन हरि करता है। तो पहले आप भी मुक्त हो जाओ दुनियादारी से, धन पद यश इन सब से, और फिर अध्यात्म की पीड़ाओं से भी मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओ कि तुमको मुक्ति मिलेगी, मुक्त हो जाओ कि कुछ होगा, कोई निर्वाण होगा, कोई बुद्धत्व होगा, कोई भगवान मिलेगा, इनसे भी मुक्त हो जाओ, तब जाके हरि आपका सुमिरन करता है। क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए ना, उसी को भगवान भजता है, और लल्लू पंजू को नहीं भजता, खचेटू राम को नहीं भजता। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जा ही न चाहू कभू कुछ, उसी को भगवान भजता है। तो बस कुछ मत चाहो ना यार, चाहो ही मत, और 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 चाहो ही मत। और सच में हरि भजने लगेगा तुमको। हाँ, प्रैक्टिकल देख लो जी के। हाँ जी। जी गुरुदेव, ईशान बिश्नोई जी का सवाल है, आपका सत्संग सुनना जब से शुरू किया है बहुत आनंद रहता है, पर बीच में कुछ दिन माया ने अपना भयानक रूप दिखाया, खूब उठा उठा कर पटका, ऐसा क्यों, कैसे हुआ गुरुजी? अरे भाई, माया ने अपना विकराल रूप दिखाया,
उठा उठा कर पटका। लेकिन एक बात बताना, अभी आप सही सलामत तो हो ना? वरना प्रश्न कैसे पूछते? आपको कुछ हुआ क्या? जिसको कुछ होता ही नहीं है वही तो मैं हूं, जिसके ऊपर करोड़ों बार मायाएं छा जाएं, मन छा जाए, और जिसको कुछ न हो वही तो मैं हूं। तो पटकने दो। आपका क्या जाता है? ये आपकी परीक्षा है। और परीक्षा भी बोलना उचित नहीं है जब आप जानते हो ना कि इतने बार दुख आए जीवन में, आप एज इट इज हो, इतनी तकलीफें आई, आप एज इट इज हो, तब आपको अपने पे निष्ठा होती है, यार मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो कृष्ण बोलते हैं ना कि अग्नि भी जला नहीं सकती आत्मा को, वही वाला पॉइंट है। शस्त्र नहीं काट सकते। और जिसको शस्त्र काट देते हैं या अग्नि जला देती है वो मैं नहीं हूं, और जिसको उठा के पटका माया ने वो मैं नहीं हूं। वो व्यक्तित्व है, आप नहीं हो। आपकी तो पूजा करती है माया यार, इसलिए तो सही सलामत हो और प्रश्न पूछ पा रहे हो। तो अपने पे निष्ठा रखो। माया भी आप पे निष्ठा रखती है, आप भी अपने पे निष्ठा रखो। माया कभी भी मायापति को परेशान नहीं करती, भक्ति पूर्वक जाती है उसके पास। यस, पानी देना था। शुरू में बहुत आंसू आ रहे थे, सर्दी और उसके कारण आंसू भी बंद हो गए, देखो। गुरुदेव, उपेंद्र राय जी का सवाल है, गुरुदेव वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया है, पर सहज में कर्म करते समय या ठीक विषय अनुभूति के समय भी हम आत्मदेश में ही रहते हैं, किंतु उस समय इसका बोध क्यों नहीं रहता? देखो, विषय, सबसे पहले विषय का त्याग है ना। बाद में ये चैप्टर आता है लास्ट में, जो अभी मैंने बताया कि विषय अनुभूति ही आत्मानुभूति है। पहले विषय का त्याग, सेकंड आत्मदर्शन कि मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी है ही नहीं। देन लास्ट में ये चैप्टर आता है कि विषय अनुभूति ही आत्मानुभूति है। पहले नहीं ला सकते आप इसको। और मैंने अभी तक सब कुछ नहीं बताया है उपेंद्र जी। मेरा सत्संग अभी अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बस शुरू हुआ है ये। अभी तो मैं ए भी अच्छे से नहीं बोल पाया हूं। और पहले विषयों का त्याग करो, आत्मदर्शन कि मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तब सहज में वो दिन आ जाता है लास्ट में कि विषय अनुभूति ही आत्मानुभूति। वो सहजावस्था है, वो लास्ट स्टेज है। हर किसी के लिए नहीं है, ये पॉइजन हो जाएगा नहीं तो। हर किसी के लिए अभी विषय विष के समान है, ये जान के चलो, फंसोगे। शिव के लिए होता है जहर अमृत, नीलकंठ। आपके लिए नहीं है, पियोगे तो मरोगे।
याद रखना। यस। गुरुदेव, पंकज शर्मा जी का सवाल है, मेडिटेशन में गहरे जाने पे लगता है कि सब अज्ञात है, क्या ये सही पॉइंट है? ना, ज्ञात से आप जाते हो अज्ञात में, नोन से अननोन में। ये जो भी दिख रहा है वो ज्ञात है, इस ज्ञात से अज्ञात में जाते हो, ध्यान में या गहरी नींद में, है ना। तो अज्ञात का क्षेत्रफल ज्ञात से, इन पांचों तत्व से बहुत बड़ा है ना। इसलिए जब गहरी नींद में आप जाते हो तो वहां समय भी नहीं रहता, या अज्ञात में जब गहरे जाओगे ना तो वहां समय आपको नहीं मिलेगा, अज्ञात में समय नहीं मिलता। अब जन्म के पहले क्या है? अज्ञात है। मृत्यु के बाद क्या है? अज्ञात है। तो अज्ञात का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन फाइनल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि अज्ञात का अनुभव आपको होता है। अब और गहरे चलो, अज्ञेय, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जिसका अनुभव ही नहीं होता, वो है अज्ञेय। ठीक, जिसको जाना ही नहीं जा सकता। लेकिन जाना ही नहीं जा सकता से जाना ही नहीं जा सकता होकर मिलोगे तो जान जाओगे। जाना ही नहीं जा सकता से कैसे मिलोगे? जाना ही नहीं जा सकता होकर मिलोगे तो जान जाओगे। ठीक, बट उसका अनुभव नहीं होता, यह अनुभव तो होता है। अज्ञेय का अनुभव नहीं होता, यह अनुभव तो होता है। तो अज्ञात का अनुभव होता है, अज्ञेय का अनुभव नहीं होता है, यह अनुभव होता है। राइट? अब इसको भी हटा दो। अब मैं आत्मा भगवान में अज्ञेय भी कण मात्र है, बस। क्या अनुभव और क्या अनुभव शून्यता। क्या अनुभव होता है, अनुभव नहीं होता है, उसका अनुभव होता है, वहां ये बातें हैं ही नहीं। लक्ष्य अज्ञात मत रखना, धोखा खाओगे। ज्ञात जितना बड़ा धोखा है, अज्ञात भी उतना बड़ा धोखा है। बस आपका होना धोखा नहीं है, आप धोखा नहीं हो, याद रखना। आप परम सत्य हो। तो बस मैं हूं फाइनल। ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय से परे, जहां ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय का सर्वथा अभाव है, वही मैं हूं। यानी क्या जानना, क्या नहीं जानना, और क्या जाना ही नहीं जा सकता, अज्ञेय, तीनों
आत्मदेश में होते ही नहीं। चाइल्डिश बातें हैं ये सब। वो चीज आप सहज में हो, अपनी कद्र करो, अपनी कद्र। यस, अटल वटल बचकानी चीजें हैं, है ना। हम मैं को अटल है, अमर है, अजर है से सिद्ध करना चाहते हैं। ये सब मैं से सिद्ध होता है। ये सारी चीजें मैं से सिद्ध होती है। मैं इनसे सिद्ध नहीं होता, न अटल से, न अजर से, न अमर से, न अज्ञेय से, न अनंत से, न भगवान से, न जीव से, न नहीं से, न सही से, न असत्य से, न सत्य से। मैं किसी से सिद्ध होता ही नहीं, क्योंकि मैं स्वतः सिद्ध हूं। मुझे अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य की जरूरत है ही नहीं। क्यों किसी का सहारा लूं मैं? ये सब मेरे से सहारा लेते हैं। ये अज्ञात, अज्ञेय, अमर, अजर, ध्यान, समाधि, ये सब मेरे सहारे जी रहे हैं। हाँ, हाजी है कोई लेवनहारा? यार वो मेरे वो बना दो ना, मुलेठी वाली चाय। मिक्स मत करना और कुछ, है ना। मिश्री डाल देना तो थोड़ा। गुरुदेव, लीला जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुदेव, क्या मुक्ति ध्यान परम अवस्था है? प्लीज एक्सप्लेन करो। कोई परम अवस्था नहीं है, ध्यान तो जीव की अवस्था है। मुक्ति का ध्यान जीव करता है यार। नदी सागर से मिलने जाती है, सागर सागर से थोड़ी ना मिलने जाता है। जो सहज में मुक्त है वो मुक्ति का ध्यान करेगा तो बंधेगा ना। तो खामोश का खजाना खामोश ढूंढता है। जो खुद मुक्ति है वो मुक्ति को ढूंढता है। तो आपके बंधन का एकमात्र कारण है कि आप मुक्ति को ढूंढ रहे हो, उसका ध्यान कर रहे हो। आप खुद मुक्ति हो। ऐसा कैसे होगा? इतना जल्दी कैसे होगा? इतने ही जल्दी हो आप। जल्दी क्या करेगा? आपको रोक देगा क्या? समय नहीं रोक सकता आपको। अभी से पहले आप मुक्त हो, इस क्षण से पहले आप मुक्त हो। आपको मुक्त होना नहीं है, मुक्त होना ही बंधन है। मालूम? किसी को पता नहीं है। सबको मुक्त होना है, वही उसके बंधन का कारण। और आपका स्वभाव ही मुक्ति है। जैसे आग में से ताप को नहीं हटाया जा सकता, आप उससे मुक्ति को नहीं हटाया जा सकता। आप मुक्ति से बने हो। इवन ये पूरा एग्जिस्टेंस मुक्ति से बना हुआ है। इसका कण कण, हर क्षण, हर वृक्ष, हर सितारा, हर इंसान, हर जीव जंतु मुक्ति से बना हुआ है। बंधन केवल अज्ञानता में है और कहीं नहीं है। तो मुक्त हो के मुक्ति को मत खोजा करो। और कभी भी याद रखना, बंधा हुआ यहां मुक्त नहीं होता है, मुक्त ही मुक्त होता है।
तो जियो ऐसे कि आप मुक्त हो अभी इसी क्षण, तब आप मुक्त हो। साफ साफ बात है। आप शुरू ही गलत करते हो कि मैं बंधा हुआ हूं और मुक्त होना है, तब आप बंधे ही हुए हो। शुरुआत मुक्ति से करो कि मैं मुक्त हूं हर हालत में, मेरे को कोई बांध कैसे सकता है। तब आप मुक्त हो। बंधा अभिमानी बद्ध है, अष्टावक्र बोलते हैं ना जनक को, मुक्ता अभिमानी मुक्त है। स्ट्रेट लाइन से वो। अब मैं तो बता रहा हूं ना, मुक्ति हो आप, परम मुक्ति हो आप। मुक्ति को भी मुक्त कर दे ऐसी मुक्ति हो तुम, ऐसी मुक्ति हो तुम, ऐसी मुक्ति हो तुम। यस एनीबॉडी, है कोई लेवनहारा? जी गुरुदेव, सभी के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो प्रश्न और उत्तरों का खेल केवल बौद्धिक है, मानसिक है। आत्मा में कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, वो तो समाधान है, सेटिस्फैक्शन है। संपूर्णता है। तो कल मेरे को विष्णु ने, कल या आज मॉर्निंग में ना, इसने एक टाइटल बताया, बोले कि ये टाइटल डाल देते हैं यूट्यूब पे कि इसे सुने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। वो टाइटल आई थिंक डला होगा अभी। तो मैं इसको बोला मेरे को डाल दे, मेरे को सुने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं को सुने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। आप मैं के अलावा कुछ और सुनते हो, इसलिए बंधते हो। मैं को सुने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। जब बोलने वाला भी मैं और सुनने वाला भी मैं, तभी आप मुक्त हो सकते हो। बोलने वाला जीव भी नहीं होना चाहिए, भगवान भी नहीं होना चाहिए। सुनने वाला भी जीव नहीं होना चाहिए, भगवान भी नहीं होना चाहिए। बोलने वाला मैं, सुनने वाला मैं, तो बनी बुनाई बात बन जाती है। क्योंकि मैं के रोए रोए में ना अनंत मुक्तियां तैरती रहती है, एक क्या अनंत। मैं आत्मा भगवान मीन्स अनंत मुक्तियां उसमें तैरती रहती, उसके रोम रोम में। और वो मैं आप सहज में हो, सहज में आप मैं ही हो।
जैसे हम क्या बोलते हैं, सहज में आप परमात्मा ही हो, ये भी एक फॉल्स लैंग्वेज है। सहज में आप मैं ही हो, ये सुप्रीम है, जहां परमात्मा का और जीव का भाव ही नहीं है, तब असली परमात्मा जो मैं है। तो सहज में आप मैं ही तो हो, उसको खोजना जानना पाना है ही नहीं, समझना तो कतई ही नहीं है, उसके लिए कुछ करना तो पाप है। हाँ, सच बता रहा हूं मैं के लिए जो भी करोगे तो माया घेर देगी, क्योंकि निष्ठा नहीं है इसलिए करोगे। आत्मनिष्ठिक अपने लिए कुछ नहीं करता, चाय पीता है। हाँ, तो आप भी चाय पिया करो। हाँ, तो है कोई लेवानहारा। तो संभवानी युगे युगे, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूं। मैं, कोई कैरेक्टर नहीं आता कृष्ण का या अमित का या कोई कैरेक्टर नहीं आता, तब मैं आता हूं। तो मैं बस बार बार बोलता हूं कि बस मैं हूं, ठीक है। तब आप क्या बोलते हो, बस इतनी सी बात है। हाँ, इतनी सी ही बात है, इतनी सी बात में ही सारी बातें छिपी हुई है, कि बस मैं हूं। तो कैसी लगी हमारी इतनी सी बात? आपको क्या चाहिए ना, अहंकार को बड़ी बड़ी बातें चाहिए। ना ना ना, बस मैं हूं। क्या करना बड़ी छोटी बातों का। गुरुजी, हाँ, पूजा करना नहीं करना, पूजा करना नहीं करना, आपसे सुनने के बाद पूजा करने का जरूरत नहीं नहीं नहीं, पूजा देखो, कुछ नहीं करने का सेंस, इसका अर्थ ये नहीं है। कुछ नहीं करने का मतलब कुछ नहीं करना भी नहीं है। अब ये पैराडॉक्स लगेगा। अहंकार रहित हो के सब कुछ करना भी कुछ नहीं करना है। और पूजा तो किया करो, जीव भाव से नहीं करना बस, है ना। कुछ जीव भाव आएगा कब, जब कुछ चाहिए, है ना, कि मैं कुछ हो जाऊं, बन जाऊं, पा जाऊं, तब जीव भाव आएगा। अहो भाव से करना ना पूजा। और मैं तो बोलता हूं पूजा किया करो, दिए जलाया करो, भगवत मूर्ति में फूल चढ़ाया करो, जल चढ़ाया करो। तब आप क्या होगे मालूम, आप सिंपल हो जाओगे। क्योंकि एक एक्सट्रीम क्या है, मैं हूं वाला, सुप्रीम। और दूसरा क्या है, ये सिंपल हो जाना, पूजा पाठ करना, अपने बड़े बुजुर्ग के पैर छूना, सिंपल कॉमन मैन जैसे हो जाना।
तो जब ये दोनों अतियां एक पॉइंट पे जब मिलती है ना, उसी का नाम सहजावस्था है। और मैं दोनों अतियों को मिला दूंगा। एक मैं हूं का विराट साम्राज्य, और एक जो आप डेली लाइफ में जो भी करते हो, छोटी छोटी चीजें, कितना सुंदर है। सिंपल, कॉमन हो जाना, एकदम सिंपल हो जाना, सरल, बच्चों जैसे, कि कहीं भी झुक गए, किसी भी वृक्ष की पूजा कर दिए। गुरुदेव, लीला जी का प्रश्न है, हाँ, कभी आप कहते हो कि एहसास और मैं हूं का ध्यान करो, कभी आप कहते हो कि ध्यान से मुक्त रहो, तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अंतिम लक्ष्य कोई लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। हाँ, एहसास का ध्यान भी अपने तक आने के लिए है ना। उस ध्यान को करना नहीं है, निरंतर एहसास हो ही रहा है ना, और जो हो ही रहा है उसका ध्यान कैसे करोगे? निरंतर एहसास हो ही रहा है, इसका एहसास हो गया कि निरंतर एहसास हो ही रहा है, तो उसका ध्यान क्यों करोगे आप? अब निरंतर हवा है ही ना चारों साइड, आप बेफिक्र हो ना और ब्रीथ ले भी रहे हो, तो उसका ध्यान क्यों करोगे आप? बस आपको बोध होना चाहिए कि निरंतर मैं ही हूं या एहसास ही है, तो उसका ध्यान क्यों करोगे फिर आप? ध्यान कर रहे हो अर्थात आपको बोध नहीं है कि एहसास निरंतर है या मैं निरंतर हूं। तो कोई भी लक्ष्य नहीं है, यही लक्ष्य है। और एहसास से भी गहरा जो मैं हूं, जहां अंतर पड़ता ही नहीं। मैं हूं में कभी भी अंतर पड़ता है क्या? और जो निरंतर भी नहीं है, अंतर तो है ही नहीं, निरंतर भी नहीं है, क्योंकि निरंतर भी एक समय की सीमा है। हाँ, मैं की कोई सीमा नहीं है, वहां अंतर और निरंतर है ही नहीं, वही मैं हूं। मैं को किसी मंजिल की जरूरत ही नहीं है, रास्ता तो है ही नहीं, मैं को किसी मंजिल की जरूरत ही नहीं है, वही मैं हूं। किसी लक्ष्य की जरूरत नहीं है, वही मैं हूं। मुझे किसी मंजिल की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत की भी जरूरत नहीं।
ऐसा जो जानता है उसका रियल ध्यान हो गया, जिसको आप ध्यान समझते हो। तो अब वाणी को विश्राम देते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम।